मदीना मुनव्वरा के वो दिन बड़े पुरसुकून थे। सूरज की नरम किरणें गलियों पर बिखरी हुई थीं और खजूर के दरख्तों के साए सड़कों पर झूम रहे थे। उस दिन भी जैसे रोजाना का मामूल था, लोग अपने कामों में मसरूफ थे। कुछ खजूरें बेच रहे थे, कुछ बकरियां चरा रहे थे और कुछ मस्जिद नबवी के करीब बैठे जिक्र कर रहे थे। इन्हीं गलियों में एक नन्हा सा बच्चा, जिसकी उम्र 7-8 बरस से ज्यादा न थी, एक छोटे से कपड़े में लिपटी हुई एक रोटी लेकर दौड़ता हुआ नजर आया। उसका चेहरा पसीने से तर था, मगर आंखों में एक चमक थी। वो किसी खास जगह जा रहा था। उसके कदम मस्जिद नबवी की तरफ बढ़ रहे थे। ये बच्चा यतीम था। उसके वालिद एक गजवा में शहीद हो चुके थे। मां ने बड़ी मेहनत से परवरिश की थी, मगर गुर्बत की चक्की में पिसते पिसते अब वो बीमार हो चुकी थी। घर में फाके का आलम था। वो बच्चा बाजार में छोटे मोटे काम करता, कभी किसी का सामान उठाता, कभी पानी लाता और दिन के आखिर में जो भी मिलता मां के लिए ले आता। उस दिन भी वो किसी अमीर ताजिर के लिए पानी भरकर लाया था। बदले में उसे एक खुश्क सी रोटी मिली। उसने शुक्र अदा किया, उस रोटी को चूम कर अपने कपड़े में लपेटा और मस्जिद नबवी की तरफ रवाना हो गया। मस्जिद नबवी में उस वक्त जौहर की नमाज के बाद का वक्त था। नबी करीम मस्जिद के एक कोने में बैठे थे, जहां चंद सहाबा ए कराम आपसे सवालात पूछ रहे थे। बच्चा मस्जिद के दरवाजे पर रुक गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए हुजूर के करीब पहुंचा। उसकी नजरें झुकी हुई थीं। अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, उसने धीमे लहजे में कहा। नबी करीम ने अपना चेहरा उसकी तरफ फेरा, मुस्कुराए और जवाब दिया, वलैकुम अस्सलाम, ऐ मेरे प्यारे बच्चे, खैरियत है? बच्चे ने कपड़े में लिपटी रोटी आपके सामने रखी और कहा, या रसूल अल्लाह, आज मुझे मेहनत के बदले में ये मिली है। मेरी ख्वाहिश है कि आप इसे कबूल फरमाएं। ये सुनकर वहां मौजूद सहाबा की आंखें नम हो गईं। एक यतीम बच्चा जो खुद भूखा है, अपने नबी को रोटी पेश कर रहा है। नबी करीम ने रोटी उठाई, उसे देखा, चूमा और बच्चे के सर पर हाथ रखा। मेरे बेटे, तुम्हारी ये नियत अल्लाह के यहां बहुत कीमती है। अल्लाह तुम्हें इल्म, हिकमत और रिज्क में बरकत देगा। फिर आपने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा, बच्चे को वापस दिया और फरमाया, ये तुम्हारे नसीब का रिज्क है, इसे खाओ और अपनी मां के साथ बांटो। बच्चा वो टुकड़ा लेकर खुशी से मस्जिद से बाहर निकला। उसके कदमों में खुशी की एक नई रवानी थी। रास्ते में वो लोगों को सलाम करता हुआ सीधा अपनी झोंपड़ी की तरफ लौट गया। मां ने जब बेटे को खुश देखा तो हैरान हो गई। बेटा, क्या बात है? आज तुम्हारी आंखें खुशी से चमक रही हैं। बच्चे ने तमाम वाकया अपनी मां को सुना दिया। मां की आंखों से आंसू रवां हो गए। उसने बेटे को सीने से लगाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसी रात मां ने ख्वाब देखा। एक नूरानी शख्सियत ख्वाब में आई और फरमाया, तुम्हारा बेटा अल्लाह का प्यारा बन चुका है और अल्लाह ने उसके रिज्क में बरकत लिख दी है। मां ने जागते ही 2 रकत नफल शुक्राने के अदा किए और अपने बेटे के रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआएं की। वक्त गुजरता गया, वो बच्चा बड़ा होता गया और नबी करीम की दुआ के असरात उसकी जिंदगी में नजर आने लगे। वो पढ़ने लिखने में माहिर होता गया। उसने कुरान हिफ्स किया, हदीसें याद की और फिक्र में महारत हासिल की। सहाबा ए किराम उससे इल्म लेते और कहते, ये बच्चा नबी की दुआ का असर है। वो न सिर्फ एक आलिम बना, बल्कि एक उस्ताद भी। उसकी शोहरत मदीना से निकलकर दूसरे शहरों तक पहुंची। लोग दूर दूर से आकर उसके हल्का ए दरस में बैठते। उसने अपनी जिंदगी का मिशन बनाया कि जो नबी ने दिया वो उसे दुनिया तक पहुंचाए। एक दिन उस आलिम को एक बादशाह ने बुलाया। वो चाहता था कि वो उसके दरबार में आकर ओहदा कबूल करे, मगर उसने इनकार कर दिया। मैं नबी की उम्मत को इल्म देने के लिए पैदा हुआ हूँ, दरबारों में झुकने के लिए नहीं। बादशाह ने नाराज होकर उसे कैद करवा दिया, मगर कैद खाने में भी वो कुरान पढ़ाता रहा, कैदियों को नेकी की तलकीन करता रहा। आखिरकार बादशाह को भी उसके इल्म, किरदार और तासीर का एहसास हुआ और उसे न सिर्फ रिहा कर दिया, बल्कि अपने बच्चों का उस्ताद मुकर्रर किया।
जब वो आलिम उम्र रसीदा हो गया, उसने एक दिन अपने शागिर्दों को जमा किया और कहा, याद रखो, मेरा सब कुछ उस रोटी का सदका है जो मैंने नबी को पेश की थी। अगर तुम अपनी नीयत खालिस रखो तो थोड़ी सी नेकी भी तुम्हें बुलंद मकाम तक ले जाती है। ये कहकर उसने आंखें बंद की और मुस्कुराते हुए दुनिया से रुखसत हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि खालिस नीयत, आजिज़ी और मोहब्बत से की गई एक छोटी सी कुर्बानी भी जिंदगी को बदल सकती है। नबी की उस बच्चे को दी गई दुआ उसकी दुनिया व आखिरत संवार गई। ये हमें यह भी याद दिलाती है कि यतीम, मोहताज और छोटे लोगों की इज्जत करना और उनकी हौसला अफजाई करना नबी करीम की सुन्नत है।